मैंने जिस दिन ये ब्रिज बंद हुआ उसके बाद में इसके बारे में 3 मीटिंग्स ली थी। स्वयं ब्रिज के ऊपर गया था और मैंने तभी महानगर पालिका के अधिकारियों को कहा था कि इस ब्रिज को लाइट व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, साइकिल्स, पेडेस्ट्रियंस और 3 व्हीलर्स के लिए खुला रखना चाहिए। उनके पास में 2 अलग अलग विरोधाभास रिपोर्ट आई है और मैं इसी सप्ताह में उसके बारे में निर्णय करने वाला हूँ पालक मंत्री के नाते, और मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। सर, आदित्य ठाकरे जी ने मांग की है कि जो 2 कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आई है उस पर हाई पावर कमेटी का गठन हो और लोगों को एटलीस्ट थोड़ी सुविधा दी जाए कि लाइट मोटर व्हीकल चालू किया जाए। मैंने पहले से इसका जवाब दे दिया है। सर, और जिस तरीके से एक और एलिगेशन लग रहा है कि इंडियन रेलवेज कहे, बीएमसी कहे या सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम के नाते चीजें ढकली जा रही है, एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ये बताया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे लगता है कि एलिगेशन लगाने का भी एक स्तर होना चाहिए। आप 25 साल से महानगर पालिका में हो, पहले 5 साल आप पार्टनर थे, 2.5 साल आप मालिक बन के, अकेले मालिक बन के आपने महाराष्ट्र चलाया, मुंबई चलाई, तभी आपने सब ये क्यों सॉल्व करने को नहीं लिया? अभी तो हमको आए हुए जुम्मा 6 महीने भी नहीं हुए हैं। सभी चीजों के बारे में सकारात्मक कार्रवाई शुरू है, जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे निर्णय होंगे। सर, हमारे कैंपेन चल रहा है, मुंबईकर्स आपको देख रहे हैं, मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है आप, क्या आश्वासन देते हैं कितनी जल्दी ये ब्रिज खड़ा होगा उनके लिए? ब्रिज खड़ा होने के लिए पहले से ही उन्होंने मार्च या अप्रैल की डेट दी है। मुझे लगता है युद्ध स्तर पे उस पर काम चल रहा है, पर मैं चूंकि आपके थ्रू मुंबईकरों से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं मुंबईकरों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप माझी मुंबई स्वच्छ मुंबई अभियान के अंदर जो कुछ कर सकें, 1 घंटा दें, 1 दिन दें, आधा घंटा दें, जो आप समय दे सकें आप दें और इसको अभियान को सफल करें। लाइट मोटर व्हीकल कब तक चालू कर पाएंगे? मैंने अभी आपको पहले से इसका जवाब दे दिया है। Thank you, sir. So this was the Guardian Minister for the city of Mumbai, clearly, reacting to our campaign of Andheri Bridge, and he is confident that in some sort of time, in some sort of days, light motor vehicles will be allowed on the Gokhale Bridge, giving some sort of relief to the people, to the Mumbaikars in that area. जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, हमें भी मालूम है कि किस तरीके से गोखले ब्रिज जो है कितना जरूरी है, खासतौर पर अंधेरी स्टेशन जब जाना होता है, लोगों को जुहू जाना होता है या फिर अंधेरी से होते हुए लोखंडवाला जाना होता है, ऐसे में उस ब्रिज का लंबे अरसे से बंद होना निश्चित तौर पर जो यात्री हैं उनके लिए समस्या निश्चित तौर पर खड़ा कर रहा है। कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? कम से कम जिस तरीके से लाइट मोटर की बात की गई, यानी जो यात्री वाहन है, रिक्शे हैं, एटलीस्ट वो जा सके ताकि लोगों की जो समस्या है वो कम हो सके। जाहिर तौर पर अगर मैं संक्षेप में बता दूं, इसमें 2 अहम मुद्दे हैं। एक है टेक्निकल मुद्दा और दूसरा है जो राजनीति चल रही है इसके ऊपर। टेक्निकल मुद्दा अगर आप सुनेंगे, मंगल प्रभात लोढ़ा जो गार्डियन मिनिस्टर है मुंबई के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदित्य ठाकरे से पहले मैंने ये मांग की है कि लाइट मोटर व्हीकल 2 व्हीलर कहे या 3 व्हीलर रिक्शा है, उसे जाने की सुविधा करनी चाहिए। उसके लिए मैं 1 हफ्ते के भीतर बीएमसी से मीटिंग लेकर ऑर्डर पास जल्द से जल्द कर दूंगा। साथ ही साथ जो आदित्य ठाकरे ने पॉलिटिकल एलिगेशन लगाए कि इंडियन रेलवेज, राज्य सरकार और बीएमसी के बीच में तालमेल नहीं है और इंडियन रेलवेज का अपना रुख अलग चल रहा है, इस पर उन्होंने एक तीखा तंज कसा और ये कहा कि 25 साल से बीएमसी में आपकी सत्ता थी, लगभग 2.5 साल जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, आप अकेले बीएमसी में शासन कर रहे थे, तब क्यों नहीं कुछ कर पाए? अभी हमें 6 महीने हुए आए हैं और हम सकारात्मक निर्णय ले रहे हैं और जल्द से जल्द इस ब्रिज को हम बनाकर मुंबईकरों के लिए रखेंगे। और साथ ही साथ जो टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पर बताया जा रहा है लाइट मोटर व्हीकल का, वो 1 हफ्ते के भीतर निर्णय लेकर उसे भी खोल देंगे। और मिरर नाउ की कैंपेन पर एक्सक्लूसिवली मुंबईकर्स को हाथ जोड़कर उन्होंने अपील की है कि हम आपके लिए इस सुविधा जो टेम्पररी सोल्यूशन है वो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। बैक टू यू। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।